जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं 7th जेपीएससी को लेकर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं। बता दें कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2021 ये एग्ज़ाम दरअसल होना था 28 जनवरी से। आप सभी को पता है कि 28 जनवरी से यह एग्ज़ाम होने वाला था, जिसे बाद में कई तरह के विवादों के कारण से फाइनली जो इसे रोका गया था मेंस एग्ज़ाम को, और फिर से कह सकते हैं कि एक संशोधित रिजल्ट भी जारी किया गया। इसमें कुछ ऐसे पुराने स्टूडेंट थे जिनको हटाया गया, यानी कह सकते हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो ख़राब कर दिया गया, और कुछ ऐसे नए लड़कों को इसमें शामिल किया गया है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी था इसमें फाइनल जो वो रिजल्ट जारी किया गया फिर से। हालांकि आज भी विवाद का कारण आज भी बना हुआ है और आगे भी देखने को मिल सकता है ये विवाद, लेकिन फिर भी। और अब एग्ज़ाम, इसका मेंस एग्ज़ाम जो है वो फाइनली फिर से एक बार डेट जो वो जारी कर दिया गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम जो यहाँ पे दिखाया गया वो है 11 मार्च 2022 से दिनांक 13 मार्च 2022 तक रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है। ये देख सकते हैं कि 2 टाइम पे ये कह सकते हैं कि हूबहू बस जैसे पहले था वैसे उसी टाइप से फिर से एग्ज़ाम का शेड्यूल किया गया, सिर्फ इसमें डेट चेंज किया गया है। 11, 12 और 13 मार्च को यह एग्ज़ाम होना है। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली में जैसे पेपर 1 होगा प्रथम पाली, फिर पेपर 2, फिर पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इस तरह से 6 पेपर टोटल जेपीएससी मेंस में एग्जाम में टोटल 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। दूसरा पेपर लैंग्वेज पेपर होता है, जो आप रखेंगे हिंदी, खोरठा, संथाली, नागपुरी, जो भी लैंग्वेज आप रखते हैं वो लैंग्वेज होता है। थर्ड पेपर में आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होता है। फोर्थ पेपर में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी होता है, जबकि 5th पेपर में इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जबकि 6th पेपर में यानी छठा पेपर में जो होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होता है। तो इस तरह से 6 पेपर इसमें टोटल जो वो एग्ज़ाम होता है। और इसके बाद जो होता है वो मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। उस एग्ज़ाम का रिजल्ट होने के बाद फिर जो है वो इंटरव्यू लिया जाता है। जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए उनको इंटरव्यू में शामिल किया जाता है, और इंटरव्यू उनका होता है। और फाइनली मेंस और इंटरव्यू ये दोनों का अंक जोड़ करके, मेन और इंटरव्यू ये दोनों का मार्क्स जोड़ करके और फाइनली आपका जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो याद रखिए मेरिट लिस्ट जो बनता है वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू ये दोनों को मिला करके मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाता है, फाइनल जो है वो तैयार होता है। तो इसी आधार पर इन सभी चीज़ों को यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि ये सब लगभग हर एग्ज़ाम में ये सारा रूल रेगुलेशन होता है, तो ये सब चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं थी। बस सिर्फ मेन जो इसका था एग्ज़ाम डेट था वो सारा चीज़ हमने बता दिया। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ से आसानी से, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से चाहे तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे भी इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहे, जिससे आपको बेनिफिट्स हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।